मिला टाइम्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं बिहार के मुंगेर जिले की। हबीबा बुखारी एक ऐसी लड़की जिसके वालिद साहब मस्जिद में इमामत करते हैं, जिसके घर की परिस्थितियां इस अनुकूल नहीं है कि वो पढ़ाई पूरी कर सके, लेकिन बिहार की न्यायिक परीक्षा में 30वीं रैंक हासिल करके उसने इस सफलता से पूरे देश में एक मिसाल कायम कर दी है कि हालात अच्छे हों या ना हों, अगर आपकी उम्मीदें और आपके इरादे बुलंद हैं तो आप कामयाबी से पूरे देश को कहीं ना कहीं जो अपनी सफलता है उसका डंका पूरे देश में बजा सकते हैं। एक शेर है ना कि तू है शाही परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो वो शेर बिल्कुल इस लड़की पर कंप्लीट बैठता है। आज जिस तरह का एक माहौल पूरे देश में है, उस माहौल को देखते हुए जब किसी की बेटी इस मकाम तक पहुंचती है तो उसके घर वालों के सपने कहीं ना कहीं साकार हो जाते हैं। वालिद साहब उनके मस्जिद में इमामत करते हैं और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे समाज में इमाम की जो तनख्वाह होती है वो कितनी होती है, बहुत कम सैलरी होती है। लेकिन बावजूद इसके हबीबा बुखारी ने अपनी हार नहीं मानी और हबीबा बुखारी ने बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाकर मेहनत करके अपने परिवार के और अपने सपनों को कहीं ना कहीं मुकम्मल कर लिया है। और ये पहली कहानी ऐसी नहीं है कि ये हबीबा बुखारी की कहानी है। हमने इससे पहले दो भाइयों को क्रिकेट खेलते हुए देखा है, जिसमें यूसुफ पठान और इरफान पठान, जिनके वालिद साहब मस्जिद में इमामत करते थे। और बहुत सारी जो स्टोरी है हमने सोशल मीडिया के माध्यम में बहुत सारे इंटरव्यूज में उनकी सुनी है कि वो मस्जिद में क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन उनके इरादे भी बुलंद थे, उनके वालिद के इरादे भी बुलंद थे। तो इस वजह से उन्होंने भी पूरी दुनिया में और जो जहां जहां क्रिकेट खेला जाता है उन तमाम जगह पर अपना नाम रोशन किया। इरफान पठान, यूसुफ पठान, दोनों भाई एक ऐसी ही मिसाल है। लेकिन फिलहाल उस कहानी को न लाते हुए हबीबा बुखारी ने जो ये न्यायिक परीक्षा पास की है और 30वीं रैंक हासिल की है, ये उन तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल है जिन लड़कियों के पास ऐसे हालात नहीं है या उनके घर हालात नहीं है ऐसे कि वो आगे पढ़ सकें। वो हबीबा बुखारी से सबक हासिल कर सकती हैं कि कैसे उस लड़की ने अपने परिवार की उन तमाम परेशानियों का सामना करते हुए आज 30वीं रैंक हासिल करके अपने परिवार का और पूरे देश का जो है वो नाम रोशन किया है। और उनके घर में और उनके पड़ोस में, उनके पूरे मोहल्ले में जो है खुशी का माहौल है। हबीबा बुखारी उन तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो और दूसरे कामों में उलझी हुई हैं, जो और दूसरी तरफ चली जाती हैं। हम देखते हैं कि पूरे देश में आज धर्मांतरण को लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी वीडियो आती हैं। उन तमाम लड़कियों को भी हबीबा बुखारी से कहीं ना कहीं सबक हासिल करने की जरूरत है कि जो लड़की अपने वालिद की बहुत कम सैलरी में 30वीं रैंक हासिल कर सकती है, तो लड़कियां भी आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में किसी भी शोबे में अपनी कामयाबी का डंका बजा सकती हैं। तो एक मिसाल है पूरे देश के लिए और लड़कियों के लिए। कहा जाता है कि बहुत सारी फिल्मों में भी हमने डायलॉग सुने हैं, बहुत सारी चीजें सुनी है। और कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा था कि लड़की है लड़ सकती है। तो ये पूरी कहानी जो है उस लड़की ने आज साबित कर दी है कि कठिनाइयां कितनी भी हो, परेशानियां कितनी भी हो, कोई भी मामला हो, लेकिन आपका अगर इरादा मजबूत है तो एक नहीं 1 करोड़ हबीबा बुखारी हो सकती हैं जो इस तरह की कामयाबी हासिल कर सकती हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये बिहार के मुंगेर जिले से एक गरीब परिवार थे जिनके अब्बा इमामत करते हैं। आज उनका भी जो सीना है वो चौड़ा हो गया होगा फख्र से, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की इस कामयाबी में हर संभव कोशिश की है। और हर किसी के जो बच्चा जब कामयाब होता है तो उसके माँ बाप का कहीं ना कहीं उसमें 100% योगदान रहता है। उसी तरह से इमाम साहब ने भी कम सैलरी होने के बावजूद भी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए जो है पीछे से पुश किया है और उनको बहुत सपोर्ट किया है। और उसी सपोर्ट की वजह है कि आज हबीबा बुखारी जो है एक मुकाम पर पहुंची हैं और बिहार की न्यायिक परीक्षा में 30वीं रैंक हासिल करके आज सोशल मीडिया पर काफी उनकी चर्चा हो रही है। बिहार के मुंगेर जिले से ये ताल्लुक रखती हैं। उसके अलावा शर्जील इमाम की जो चचेरी बहन है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो वो जज बनी है। तो ये इस तरह की जो एक मिसाल है, इस तरह की जो लगातार चीजें हैं सोशल मीडिया से आती हैं कि एक मुस्लिम परिवार, बहुत बार हम देखते हैं कि देश में कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए कोई स्कोप नहीं है, मुसलमान कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पढ़ाई में, एजुकेशन में वो ताकत होती है कि अगर आप मेहनत करते हैं, आप लगन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कोई दीवार आपके सामने नहीं आएगी और आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोकेगा। आपकी अगर स्थिति इस लायक नहीं है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपकी पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते हैं। और हम तो देखते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी मिसालें हमें देखने को मिलती हैं कि किसी के पास कुछ नहीं होता है, फिर जब वो कुछ बन जाते हैं तो उनकी एक अलग कहानी होती है, उनकी संघर्ष की कहानी कही जाती है। आज बहुत सारी चीजें ऐसी चर्चाओं में आ रही हैं और जो लोग कुछ नहीं होते वो आगे जाकर बहुत कुछ हो जाते हैं और ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो आज जब हमने सोशल मीडिया पर ये हबीबा बुखारी की न्यूज देखी तो सोचा कि मिल्लत टाइम्स के जितने भी नाज़रीन, उन तमाम लोगों को हबीबा बुखारी ने जो ये मकाम हासिल किया है, बिहार की न्यायिक परीक्षा में 30वीं रैंक हासिल करी है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग उनको दुआएं दें और उनको सपोर्ट करें। तो हबीबा बुखारी जो है न्यायिक परीक्षा में 30वीं रैंक हासिल करके अपना और अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर चुकी हैं। अब जो भी लोग उनसे सबक हासिल करना चाहते हैं उन
तमाम के लिए जिनके पास ये परिस्थितियां नहीं है, जिनका घर इस हालत में नहीं है, वो ट्यूशन पढ़ाकर ये मेहनत कर कर ये मुकाम हासिल कर सकती हैं। जो एक सफलता की जो एक शहादत है, आज पूरा हिंदुस्तान हबीबा बुखारी की उस सफलता को अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि हबीबा बुखारी एक इमाम साहब की बेटी है और इमाम साहब की बेटी भी इस मकाम तक पहुंच सकती है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो चल रही थी, मैंने सोचा कि आप तमाम लोगों के साथ हबीबा बुखारी की जो एक कामयाबी है इसको शेयर किया जाए। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हबीबा बुखारी के लिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।